रहमान अस्सलाम वालेकुम। लैके ग्रैब के साथ है। आप होप के सारे खरीद से होंगे। आज सुबह मैंने काफ़ी और काम करने थे और इरादा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं आज सुबह उठ के। लास्ट नाइट मैंने एक इंटरव्यू सुना था इमिग्रेशन में मिनिस्टर का मारिया का 10 ओ क्लॉक पे 10 to 10:30 ये SVT पे अवेलेबल है, आप भी सुन सकते हैं। उसके बाद आज सुबह जैसे ही आँख खुली है नाश्ता करने के बाद मैंने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं। इंटीग्रेशन इमिग्रेशन मिनिस्टर, इंटीग्रेशन एंड अर्बिस मिलियो मिनिस्टर और SD के जो स्पोक्समैन हैं इमिग्रेशन के वो। तो मैंने उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और सुनने के बाद मैंने कोशिश की कि चलें थोड़ा सा टाइम निकालूँ और आपको एक्सप्लेन करूँ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है और कब वो लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं स्वीडन में न्यू इमिग्रेशन लॉ। आज बड़ा क्लियरली जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उसने कह दिया है सारे लोगों ने कि उन्होंने माइग्रेशन बोर्ड को एक फ्रेमवर्क दिया है कि वो कंप्लीट करें जो इन्वेस्टिगेशन है नए लॉज के लिए, नई सैलरी के लिए, न्यू प्रोफेशंस के लिए 31 जनवरी 2024। तो आज से 1 साल तक इस पे वो काम करेंगे। एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट माइग्रेशन बोर्ड तैयार करेगा और वो रिपोर्ट आएगी तमाम पार्टीज के पास। उसके बाद मॉडरेट, केडी, लिबरल और SD ये सारे मिलके उस रिपोर्ट पे अपना काम शुरू करेंगे। जब ये लोग काम शुरू करेंगे तो इट विल टेक आल्सो कह लें कि कपल ऑफ मंथ्स। सो न्यू इमिग्रेशन लॉ, न्यू लॉज, न्यू सैलरीज प्रोबेबली हमारे पास रेडी होंगे जुलाई 2024 में या इसके बाद। उसमें बहुत सी चीजें हैं जो सब पार्टी ने अभी एग्री होना है। सैलरी 33,000 उन्होंने कहा है, लेकिन साथ ही इमिग्रेशन मिनिस्टर से ये क्वेश्चन किया गया कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा, तो उसने बड़ा क्लियरली बताया है कि अभी हम इस पे एक कमेटी बना रहे हैं। ये कमेटी वर्किंग करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तमाम पार्टीज को, रूलिंग पार्टीज को, गवर्नमेंट को 31 जनवरी 2024। सो 31 जनवरी 2024 तक वही लॉ एप्लीकेबल होंगे, वही सैलरी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा जो आज है। कोई सूरवा सैलरी स्टैंडर्ड कल तक चेंज नहीं हो रहा। और जब वो अपनी रिपोर्ट माइग्रेशन बोर्ड पेश करेगा 31 जनवरी तक, तो उसके बाद ये उनकी डिफरेंट पार्टीज की अपनी अपनी पार्लियामेंट ग्रुप में पेश होगा। उसके बाद इसको गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट के अंदर। तो वोटिंग होने के दौरान जब इमिग्रेशन मिनिस्टर से दोबारा क्वेश्चन यही किया गया कि कब इम्प्लीमेंट होगा, तो उसने कहा कि इट टेक इन स्वीडन वी नीड ऑलवेज टाइम टू इम्प्लीमेंट एंड डू कंप्लीट थिंग्स। जो मेन एजेंडा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू टाइट इमिग्रेशन एंड वॉन्डरिंग arbetskraft and wandering लॉ या वर्किंग लॉज इन स्वीडन फॉर वर्क परमिट्स। तो उसमें ज्यादा फोकस उनका था फूस पे, फ्रॉड के ऊपर जो लोग आते हैं। एक प्रोफेशन उन्होंने ऐलान किया डायरेक्टली वो उसको बैन कर रहे हैं, वो है असिस्टेंस। जो लोग असिस्टेंट लेके आते थे बीमारी के लिए और घरों में अपने बहन भाई को या किसी दूसरे को वो जॉब पे इंस्टॉल कर लेते थे या रख लेते थे, उसको वो बैन कर देंगे अगले लॉज के अंदर आफ्टर जुलाई 2024 के अंदर। सेकंड उसके जब क्वेश्चन किया गया कि कौन कौन से प्रोफेशन है जिनको आप नकार रहे हैं इस सिस्टम से, तो उसने कहा था कि हम एक ही प्रोफेशन है वो असिस्टेंस का जिसको नकार रहे हैं, बाकी लोगों के लिए सैलरी ऊपर लेके जा रहे हैं 33,200। लेकिन इस सब प्रोफेशन के लिए नहीं होगा। एवरी प्रोफेशन हैव डिफरेंट सैलरी। और जो अभी तक लग रहा है कि वो यूनियन के मुताबिक सैलरी लेके जाएंगे, उसने कहा कि दिस विल बी देयर विल बी सम प्रोफेशन व्हिच हैव लोअर सैलरी देन दिस। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोफेशंस सैलरी होंगी। हमें वो पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक तो 1.5 साल है हमारे पास। आप अगले जुलाई तक तमाम लोग जो हैं वो जितने भी हैं वर्क परमिट पे अपने पुराने ही लॉज के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। सेकंड, तमाम प्रोफेशन के लिए 33,200 सैलरी नहीं होगी। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, डिफरेंट प्रोफेशन होंगे और हर की सैलरी अलहदा होगी। इसी तरह जो टाइम है, टाइम पीरियड है वर्क परमिट का वो कम कर रहे हैं।
जो एसडी के थे साथ, उन्होंने कहा कि पहला जो वर्क परमिट दिया जाएगा वो 1 साल से कम दिया जाए, ताकि आते ही वो बंदा बान बिदराग, बूस्टर बिदराग या चिल्ड्रन बेनिफिट या सोशल बेनिफिट या अपना इलाज ना कराए। आने वाले लॉज के मुताबिक जब वर्क परमिट पे आएंगे तो आप 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के आया करेंगे, जैसे उन्होंने प्रपोज किया, लेकिन ये अभी लॉ नहीं है। लॉ 2024 के जुलाई से शुरू होंगे अर्लीस्ट। इसी तरह एक और चेंजिंग उन्होंने जो कहा है कि जितने भी लोग होंगे वो अपनी एक तो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, और दूसरा 1 साल से कम पहला वर्क परमिट ये एसडी की तजवीज़ है कि दें। लेकिन मॉडरेट क्या करते हैं, उनकी अपनी थिंकिंग है, उनकी अपनी मिनिस्ट्री है, वो पावर में है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उस स्टैंडर्ड को लेके चलेंगे जो हमारी वर्किंग मार्केट के मुताबिक है और जो रिक्वायरमेंट है। सो एक चीज़ तमाम दोस्तों के लिए बड़ा क्लियर है कि 31 जनवरी 2024 को माइग्रेशन रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उसके बाद ये रिपोर्ट डिफरेंट पार्टी की डिस्कशन में आएगी, फिर ये पार्लियामेंट में जाएगी और उसके बाद लॉ इम्प्लीमेंट होगा। सो अर्लीस्ट न्यू सैलरीज का लॉ ये 2024 की जुलाई से पहले इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सेकंड, उन्होंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं कही बिजनेस वीजा के लिए या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कि उसमें वही चेंजिंग लेके आ रहे हैं। जो वर्क परमिट के लिए भी चेंजिंग है वो बहुत अच्छी होंगी, बहुत बेहतर लाभ बनेगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट कैटेगरी। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें आपको ज़रूरी बताना भूल गया हूँ कि एज़ प्रेज़ेंट ला के हमारी सैलरी तो 13,500 है, लेकिन हम बाइंड हैं 4 साल तक एक ही एम्प्लॉयर के पास या सेम प्रोफ़ेशन में, और 2 साल के बाद एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं। लेकिन न्यू लॉ के अंदर इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर लिखा है कि हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं कि वो जो हाइली क्वालिफ़ाइड वो लोग हैं, वो अपना शेंस या अपनी जॉब चेंज कर सकें, या आइदर वो एम्प्लॉयर भी अपना चेंज कर सकें। तो इट विल बी ए ब्लेसिंग फॉर ऑल दोज हु आर कम एंड फास्ट विद वन एम्प्लॉयर। तो तमाम वो लोग जो आने वाले लॉज के लिए परेशान हैं, उनको खुश होना चाहिए। लॉज आर गोइंग टू बी वेरी गुड। एक तो एम्प्लॉयर चेंज करने का हमें मिल जाएगा, दूसरा ये होगा कि हम लोग अपना जब चाहें उसको ट्रैक भी चेंज कर सकेंगे बिजनेस और वर्क परमिट पे। तीसरा ये होगा कि हमें ये ज़रूर होगा कि शुरू दिन से पहले आते ही हम जो था वो अपने सोशल बेनिफिट्स, किड्स के मनी और ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकते थे। अब नहीं कर सकेंगे, सॉरी। इसी तरह आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं होगी पहले वो 1 साल तक। उसके बाद जब आप इंटीग्रेट हो जाएँगे सिस्टम में तो फिर। लेकिन कल से ना तो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, ना जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 31 जनवरी 2024 तक माइग्रेशन बोर्ड अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद ये डिफरेंट पार्टी के फॉर्म पे जाएगी, पार्टीज़ अपनी इनपुट देंगी, फिर पार्लियामेंट में बिल आएगा कॉम्प्रिहेंसिव, और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन एक ही प्रोफेशन है जो कि वो नकार रहे हैं, वो है असिस्टेंस का, कि जो लोग बीमार थे या डिसेबल हैं अपने अजीज़ों को ले आते थे और वो सोशल डिपार्टमेंट या फोशकर निकास से फुस्क के ज़रिए या क्रिमिनलिटी के ज़रिए पैसे लेते थे, गवर्नमेंट उनको बैन करने जा रही है। ऐसा किसी को भी असिस्टेंस में 2024 के जुलाई के बाद वीज़ा नहीं मिलेगा। वो प्रोफेशन ही नकार रहे हैं। बाकी तमाम प्रोफेशन वाइज बहुत से लोग हैं, उसमें 2 साल में लिखा हुआ है कि लेग्रे सैलरी के इससे लो सैलरी पे भी लोग आएंगे। डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट सैलरी होगी और तमाम एक स्टैंडर्ड नहीं है कि 33,200 सब लोगों को दिया जाए। होपफुली मेरी शॉर्ट वीडियो से कुछ ना कुछ आपको पैनिक जो लोग आपको डराएंगे वो पैनिक कम हुआ होगा। तो आप लोग पुरस्कून रहें। बिल्कुल, जितने भी लोग हमारी वर्किंग क्लास है जो वर्क परमिट पे आते हैं या बिजनेस वीजा के लिए, उनके लिए कोई इतना बड़ा चेंजिंग नहीं है। सैलरी का है कि वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोफेशन इट विल बी डिफरेंट सैलरीज। शॉर्टर हैंडलिंग टाइम इन माइग्रेशन बोर्ड, शॉर्टर टाइम होगा आपकी ये एक्सटेंशन में। इसी तरह आपको एम्प्लॉयर चेंज करने की भी इजाजत मिल रही है नेक्स्ट, और आपका प्रोफेशन चेंज करने की भी उन लोगों के लिए जो हाईली क्वालिफाइड होंगे। मे बी लोग अभी उसके क्वेश्चन किया गया था कि जो रेस्टोरेंट ब्रांच हैं और जो क्लीनिंग की कंपनीज हैं वो बड़ी परेशान है कि नए लॉ चेंज होने से हमें मे बी लोगों को रिक्रूट करने में प्रॉब्लम आए। तुम्हारे यहाँ जो मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन के, उसने बड़ा क्लियर कहा कि ये लोग यहाँ से अगर फिल नहीं होती इनकी पोस्ट तो यूरोप से कर लें। उसमें रेस्टोरेंट के अंदर ये नहीं है कि जो कुक को बैन कर रहे हैं, जो लोग डिस्करे आते हैं क्लीनिंग का काम करने आते हैं उनके लिए वो कह रही थी। ठीक है,
तो न्यू इमिग्रेशन लॉ के लिए गवर्नमेंट ने माइग्रेशन बोर्ड को टाइम दिया 31 जनवरी 2024 तक। उस वक्त तक माइग्रेशन बोर्ड अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, यानी आज से 1 साल बाद। फिर वो बहस के लिए डिफरेंट पार्टी फॉर्म पे जाएगा, पार्टी फॉर्म के बाद पार्लियामेंट में आएगा। तो होपफुली वी हैव ए न्यू इमिग्रेशन लॉ इन जुलाई 2024। उस वक्त तक पुराने लॉ ही इम्प्लीमेंट रहेंगे। और ये क्वेश्चन किया था कि वो किन पे इम्प्लीमेंट होगा, तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा है कि एज सच आई कैन नॉट आंसर जस्ट नाउ, लेकिन इसका हमें एक फ्रेमवर्क देखना होगा। स्वीडन में उसने कहा कि हम नहीं चाहते कि स्वीडन एक आर्बिस मार्केट से इस दुनिया से अलग थलग हो जाए। हम चाह रहे हैं कि स्वीडन अट्रैक्टिव प्लेस बने उन लोगों के लिए जो काम करना आने चाहते हैं स्वीडन के अंदर और जो हाईली क्वालिफाइड हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कागनाग स्वीडन को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की कि टुमारो और डे आफ्टर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। लॉ के लिए उन्होंने माइग्रेशन बोर्ड को टाइम दिया है उनकी ट्रेनिंग के लिए, एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाने के लिए। कब तक? 31 जनवरी 2024 तक। और उसके बाद जो है वो माइग्रेशन बोर्ड अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसमें भी यही है कि डिफरेंट जो प्रोफेशन होंगे उनकी डिफरेंट सैलरीज होंगी। और बहुत से प्रोफेशन जिनकी बढ़ा ही नहीं रहे, उसने कहा है उसके अंदर कि कुछ जो प्रोफेशन है उनको हम उंदन थाक दे रहे हैं, जिनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, जिनको हम नहीं छेड़ेंगे। तो आप तमाम लोगों को सुकून रहने के लिए अभी बहुत टाइम है आपके पास। और जो लोग रिक्रूट कर रहे हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, या जो लोग अभी जो अपने एम्प्लॉइज रख रहे हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो पुरानी ही सैलरी पे जुलाई 2024 तक एम्प्लॉय रख सकेंगे और उनको उसी सैलरी पे ला सकेंगे। जब तक लॉ चेंज नहीं होता, माइग्रेशन बोर्ड इन्हीं सैलरी के ऊपर काम करेगा और इसी तरह ही डिसाइड करेगा केसेस को। तो थैंक यू वेरी मच, देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर वर्क। थैंक यू वेरी मच।